Let's do question number 2 of exercise 3.4, that is playing with numbers. Question number 2 is find the common factor of. हमें common factor निकालने इन दोनों पार्ट्स के. तो चलिए ए पार्ट लिख लेते हैं सबसे पहले अपना. ए पार्ट है हमारा 4, 8 एंड 12. तो सबसे पहले हम 4 के कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे. हमें पता है 1 इंटू 4 4 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है. दैट्स इट. तो हमारे 4 के कॉमन फैक्टर कौन से हो गए? देखिए 2 2 टाइम्स आ रहा है तो एक टाइम ही लिखेंगे. तो 1 2 एंड 4 हमारे 4 के कॉमन फैक्टर्स हो गए. राइट. इसी तरीके से अब 8 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे. अब 1 इंटू 8 8 होता है. 2 के टेबल में भी 8 आ जाता है. 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 कहें या 2 4 ज़ा 8 कहें, बात एक ही है. दैट्स इट. तो हमारे 8 के फैक्टर्स कौन से हुए? दैट इज 1 2 4 एंड 8. अब इसी तरीके से यहाँ साइड में निकाल रही हूँ 12 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो 12 1 इंटू 12 12 होता है. अब हमें पता है 2 के टेबल में भी आता है 2 6 ज़ा 12, 3 के टेबल में भी आता है 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा कहें या 4 3 ज़ा कहें, बात एक ही है. दैट्स इट. तो हमारे 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12. किसके टेबल में क्या आता है वो लिखना होता है. राइट. और ये सारे और यहाँ से ये सारे यहाँ लिख देते हैं. अब कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है यहाँ पे, क्योंकि 3 डिजिट है तो तीनों में वो कॉमन होना चाहिए. तो अगर आप देखेंगे 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 का फैक्टर भी है और 12 का फैक्टर भी है. अब 4 का भी फैक्टर है, 8 का भी फैक्टर है और 12 का फैक्टर है. दैट्स इट. तो हमारे कॉमन फैक्टर आ गए, कॉमन फैक्टर आ गया 1 2 एंड 4 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. बी पार्ट है हमारा. अब हमें 5 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स निकालने. राइट. तो 5 के फैक्टर्स क्या निकालेंगे? 1 इंटू 5 5 होता है. दैट्स इट. इसके अलावा कहीं नहीं आता 5. तो 5 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 एंड 5 हो गए. अब नेक्स्ट देखिए 15 के फैक्टर्स निकालने हैं. तो हमें पता है 1 इंटू 15 15 होता है और 3 5 ज़ा 15 होता है. दैट्स इट. तो हमारे 15 के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? देखिए ये वाले 1 3 5 एंड 15. तो यही लिख देंगे 1 3 5 एंड 15. अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें 25 के फैक्टर्स निकालने हैं. यहाँ साइड में कर रही हूँ. तो हमें पता है 1 इंटू 25 25 होता है और किसी टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट 5 5 5 ज़ा 25 होता है. अब क्योंकि यहाँ पे 5 2 टाइम्स है एक बार ही लेंगे. तो हमारे 25 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 एक बार 5 लिया और 25. अब कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो इन तीनों में हो. राइट. तो अब देखिए एक तो 1 तीनों में है, राइट, और 5 तीनों में है. तो हमारे कॉमन फैक्टर निकल आया, कॉमन फैक्टर आया 1 एंड 5 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ. हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. फर्स्ट पार्ट है 6 और 8. तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा 6 एंड 8. फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स का मतलब है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर को, तो जो आंसर आएगा वो उसका मल्टीपल होगा. राइट. तो हमें पता है, देखिए 6 का टेबल अगर लिखती हूँ मैं तो 6 1 ज़ा 6 होता है, 6 2 ज़ा 12 होता है. अब देखिए कॉमन मल्टीपल हमें दोनों के कॉमन निकालने हैं, तो इससे बड़ा होगा हमारा मल्टीपल. मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको अपने आप समझ में आएगा. देखिए 6 3 ज़ा हमें पता है 18 होता है और 6 4 ज़ा हमें पता है 24 होता है और 6 5 ज़ा हमें पता है 30 होता है. राइट. ये मैंने 5 तक का लिख ही लिया. अब इसी तरीके से 8 का टेबल लिखूं. 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 2 ज़ा हमारा 16 होता है और 8 3 ज़ा हमारा 24 होता है
और 8 4 ज़ा 32 होता है एंड 8 5 ज़ा 40 होता है। तो देखिए इन दोनों में कोई सा कॉमन मल्टीपल आया है। अगर आप देखेंगे ये दोनों कॉमन मल्टीपल आए हैं। तो पहला कॉमन मल्टीपल हमने किसी भी नंबर से इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो इसका आंसर आए वो दूसरे वाले का भी हो, राइट। तो वो होता है कॉमन मल्टीपल। तो अब देखिए यहाँ पे एक तो कॉमन मल्टीपल हमारा आ गया 24 ये वाला, राइट। इसके अलावा अभी तक नहीं आया। अब इसको फिर एक्सटेंड करती हूँ। 6 6 ज़ा 36 होता है, 6 7 ज़ा 42 होता है, 6 8 ज़ा 48 होता है, राइट। इसी तरीके से देखिए 8 6 ज़ा 48 होता है। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आ गया हमारा 48, राइट। अब इसी तरीके से एक और मल्टीपल निकालना है जो दोनों में हो। ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा वो देखते हैं। अब मैं बीच का इरेज कर देती हूँ। देखिए अब ये दो कॉमन मल्टीपल आ गए। अब नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप देखेंगे 4 के बाद 8 आया, राइट। 4 में 4 ऐड हुआ तो 8 आया, 8 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12, तो यहाँ 12 लिखा इंटू 6 करा। अब हमें पता है 12 6 का कितना होता है 72। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 3 में 3 ऐड किया तो 6 आया। अब 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा और 8 एज इट इज, तो 8 9 ज़ा 72। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, एक कॉमन मल्टीपल आ गया। तो हमारे 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने थे। तो कौन कौन से हो गए 24 48 एंड 72 इज द आंसर। लेट्स डू बी पार्ट नाउ। बी पार्ट इज 12 एंड 18। अब हमें देखना है कि 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे। तो हम फिर से अपना टेबल लिख लेते हैं। देखिए आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 एंड 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60 एंड 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया 72। अब 18 का टेबल देखते हैं। देखिए 18 1 ज़ा 18 होता है, 18 2 ज़ा 36 होता है। तो हमें देखिए फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया है हमें 36। अब नेक्स्ट निकालते हैं। देखिए 18 3 ज़ा इज 54, 54 नहीं है, 18 4 ज़ा इज 72। तो देखिए सेकेंड मल्टीपल भी मिल गया हमें, दैट इज 72। दो पता चल गए हैं। अब थर्ड ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कैसे, देखिए 12 12, तो 12 एज इट इज लिख रही हूं यहाँ पे इनटू। आप देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके कॉमन मल्टीपल आया था, फिर 6, तो 3 में 3 ऐड किया तो 6 आ गया। अब 6 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और 12 9 से कितना होता है 108। अब इसी तरीके से 18 के में देखिए 18 इंटू 18, 18 आ रहा है सब जगह तो 18 लिख दिया। एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, 4 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 2 में 2 प्लस किया तो 4 हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेकेंड मल्टीपल आ गया। अब 4 में 2 ऐड कर दीजिए तो 6 होता है। 18 6 कितना होता है 108। तो हमारा ये थर्ड मल्टीपल आ गया डायरेक्ट कॉमन, राइट। तो हमारे तीनों मल्टीपल्स निकल के आ गए 36, 72 एंड 108 इज द आंसर।